हमारे साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक सह अभिनेता छोटू छलिया जी हैं। इनका कल ही एक गाना आया था छठ का टी सीरीज से, जो कि काफ़ी दर्शकों का प्यार मिल रहा है और वो लगभग 2 मिलियन पहुंचने वाला है। आइए मैं इनसे कुछ खास बातचीत करूंगा और भोजपुरी को बारे में भी जानूंगा और छठ के बारे में जानूंगा। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपका भी वेलकम है, स्वागत है और सारे दर्शक श्रोता लोग को मेरा प्रणाम है और छठ की ढेर सारी शुभकामना, बधाई है। बहुत दिनों के बाद आपका गाना एक दिन में 2 मिलियन लगभग पहुंचने वाला है। हाँ, तो चाहेंगे कि 2 लाइन मेरे दर्शकों को सबसे पहले हो जाए। नहीं, काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये मिलियन में गाना, वो भी छठ का गाना गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। और गाने का बोल है अरे पहिला अरगिया त पार बाटे हो, दोसरा के भोरे इंतजार बाटे हो। पहिला अरगिया त पार बाटे हो, दोसरा के भोरे इंतजार बाटे हो। बबुआ के भरा रहू भखले भखले, उठी दौड़ावा रही है जगले, एहो पिया लगले लगले। उठी दौड़ावा रही है जगले, एहो पिया लगले लगले। और बता दूं कि ये गाना मैं खुद गाया हूँ और गायत्री यादव जो यूपी से के रहने वाली है वो गाई है, बहुत पहली बार मेरे साथ गाई है। उनका ये गाना है और लिखे हैं अर्जुन अकेला ने और म्यूजिक दिए हैं जॉनी। बहुत बहुत बधाई हो भैया कि आपको बहुत दिनों के बाद मिलियन पहुंचा है। ऐसा पहले आप राइटर थे, पता ये चला कि आप राइटर थे। क्या ऐसा रीजन रहा कि छोटू छले जी को राइटर से गायक अभिनेता बनना पड़ा? मेरा कोई गाना ही नहीं लिखा हुआ गा रहा था, तो बहुत लोग के पास में अपना गाना लेके गया, दिखाया, लेकिन कोई नहीं गाया, तो मैं अपने गाने लिखे हुए खुद गा दिया। मेरा पहला ही एल्बम जब गया हाय रे होठ लाली, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको। पता चला भैया कि जो ये गाना पवन सिंह जी को दिखाए थे आप गाने के लिए, तो वो नहीं गाए, तो फिर आप गाए। नहीं नहीं, पवन सिंह खुद गाना नहीं देखते थे उस टाइम, उनके चाचा जी देखते थे। तो होता नहीं है अब बहुत सारे गाने लेके गए हैं, सुना रहे हैं। हम लोग के पास भी लोग लेके आते हैं, तो सब गाना समझ में थोड़ी आता है कि ये हिट होने वाला है। आपके बहुत सारे छोटे भाई हैं जो कि शादी कर लिए। हमारे छोटू छली भैया शादी कब कर रहे हैं? देखिए, अब शादी एक ऐसी चीज़ है कि मेरे चाहने से नहीं होती है। अपने चाहने से अगर शादी होने वाला रहता तो फटाफट हो जाता। ये कि कुछ संजोग योग बना होता है, जब होनी होती है तबे होगा ये। भाई आप सही बताइएगा, और आप एक बार हाँ कर दीजिएगा तो क्या आपको शादी नहीं होगा? नहीं नहीं, हाँ, अजीब बात, तो अभी हो जाएगी। अब आगे लड़की लाइन में लगी होगी भैया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं कि ऐसा सुपरस्टार के नहीं साथ है। शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मन से नहीं कर रहे, तो ये बात अलग है। नहीं, बहुत लड़कियां भड़कती हैं इस लाइन से, देखते हैं ना रोज क्या होता है। हाँ हाँ। बड़ी सोच समझ के लड़कियां, खास करके अब इस लाइन के लोगों से थोड़ा भड़कती रहती है। आप जो देख रहे हैं सारे मैटर तो देख ही रहे हैं, तो ऐसा मत है कि लाइन लगी रहती है, ऐसा बात नहीं है। जब होना होगा, बाकी आप लोग हैं, मैं आप लोग को सूचित करूंगा जरूर, मेरी शादी होगी तो। 2023 में लगता है कि हो जाएगा। अब कैसे बता दूं, ताकि लगता आपको उम्मीद होगा ना भैया कि अब तो आपको करना चाहिए भैया, आपके छोटे भाई सब कर लिए। हाँ, नहीं कर लिए नहीं, ठीक है, मैं भी कर लूंगा, अच्छा, ऐसा थोड़े है। तो हम चाहेंगे भैया कि वो गाना सुनाइए जो कि कुछ साल पहले आपने गाए थे कि अरे हाथ जोड़ी कहा तनी भैया ला कह मान जाना हम लोग अच्छा, का। हाँ, बहुत बढ़िया गाना था वो। अरे सुनु लकड़े हारा रे काटू जा, निमिया निमिये के गछियाना, मैया झूलेली झूलाना, निमिये के गछियाना, मैया झूलेली झूलाना, निमिये के गछियाना। आपने बहुत सारा फिल्म एक दो किए थे शायद। अभी भी मेरा एक पिक्चर बन के तैयार है, अनाथों के नाथ भोलेनाथ। हाँ उसका टाइमिंग देखा जा रहा है। पिछले बार कोरोना ही इस साल में हो गया था, उसका टाइमिंग मिला के उस पिक्चर को बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, बाकी तैयार है वो। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री था वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा लिया था, अब वो फिल्म इंडस्ट्री से छोड़कर एल्बम में सिमट गया है। ये तो थोड़ा सा लग रहा है, क्या? लेकिन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी दूध का दाम बढ़ता है, तो कभी दारू का दाम बढ़ता है, ऐसा नहीं है। और दोनों को एक साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एल्बम अपनी जगह पे है और पिक्चर अपनी जगह पे है। कहने का मतलब कि मैं किसी को दारू से नहीं मिला रहा हूँ, मैंने कहने का मतलब दाम बढ़ते घटते रहता है, मार्केट का चीज़ है। जो लोग पसंद कर ले, अभी एल्बम लोग पसंद कर रहे हैं, फिर लोग गाने अब पिक्चर पसंद करेंगे।
ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा जो भोजपुरी जो सिनेमा घरों में चलता था, अभी बहुत से आपके भाई छोटे हैं जिसे वो बहुत से पिक्चर किए हैं, उनका सिर्फ टीवी पर रह रहा है और सिनेमा घरों तक नहीं जा रहा है। नहीं, इसका सही रीजन क्या हो सकता है? सही बात है। मैं बताऊँ कि अभी जो ये यूट्यूब आ गए ना, सारे साइट आ गए, वेबसाइट देखने वाले ओटीटी आ गए, तो लोग घर बैठे देख लेते हैं, इसलिए सिनेमा हॉल में जाना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी ये रीज़न है। ऐसे तो प्रोड्यूसर को नुकसान भी होता होगा ना भैया? पुस्तक अब नहीं, ऐसा नहीं है। ओटीटी आया है ना, सारे तो अभी यूट्यूब है, ओटीटी है, बहुत सारे साइट हैं ऐसे जिस पे पिक्चरें चलती हैं, गाने चलते हैं, तो नुकसान की कोई बात नहीं है। और परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है ना। पहले वो कैसेट खत्म हुआ, सीडी आया, सीडी से फिर चिप आया, चिप से चिप भी खत्म हुआ, अब यूट्यूब पे पूरा मोबाइल पे इस सारा सिस्टम आ गया है। अब है यूपी में या फिर कहीं अदर स्टेट में हमारी फिल्मों को अगर शूट किया जाता है, वहाँ सब्सिडी दिया जाता है। हमारे बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता कि फिलहाल ही आप आरजेडी के स्टार प्रचारक हैं, आपके सरकार में नहीं, देखिए इस मुद्दा को मैं रखा हूँ अभी, माननीय तेजस्वी जी से इस बात को रखा हूँ कि भैया आपसे कुछ लोग मीटिंग करना चाहते हैं, हम जिसमें मैं भी रहूँगा, जो इस विषय में बात करना चाहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ सब्सिडी देते हैं, फिल्म सिटी बनाते हैं, तो उसको उससे लाभ क्या होगी हम लोगों की। और मैं बता दूं कि सारे प्लानिंग बना हुआ है। अब वो अभी क्या है कि तेजस्वी जी जो वादा किए थे रोजगार देने का, उसमें काफ़ी व्यस्त है। सारे विभागों का फाइल चेक कराना, कितना सीट खाली है, क्या है, दे भी रहे हैं। बोले कि थोड़े दिन की व्यस्तता है, इसके बाद हम मीटिंग करते हैं। और वाकई में सब्सिडी मिलती है, तो यहाँ के लॉजिंग फूडिंग, यहाँ लोग आके रहेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम एक पिक्चर में 150 आदमी खटता है, जिसमें टेक्निकली 15 आदमी ही जो होते हैं मुंबई से 10 आदमी आएंगे, बाकी सारे लोग बिहार के ही रहेंगे। यहाँ के होटल को यूज करेंगे, यहाँ के खाने को यूज करेंगे, जिस सरकार को ही फायदा होगी उससे। अच्छा भैया, जैसे अभी हमारे बिहार में सब्सिडी नहीं है, यूपी में सब्सिडी है। इसको लेकर यूपी के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और वहाँ की सरकार है, वहाँ का अगर कलाकारों को लिया जाता है तो सब्सिडी ज़्यादा दिया जाता है, और यहाँ के कलाकारों का यूपी में लिया जाता है तो सब्सिडी नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के कलाकारों को इससे दब जाएगा। नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप एकदम सही बोले हैं। यूपी में सब्सिडी है और वहाँ के लोग ही काम करेंगे यूपी के, तो सब्सिडी उस पिक्चर को मिलेगी। वो भी ज़्यादा मिलेगी। हाँ, अभी ज़्यादा मिलेगी, अच्छी बात है। तो इस पे पहल तेजस्वी जी किए हैं, करेंगे। मैं पिछले सरकार जब उनकी बनी तब भी मैं कहा था, लेकिन काफ़ी कम समय सरकार रही थी, चली गई थी। और जैसे ही इस कामों से थोड़ा सा वो फुर्सत में होते हैं तो इसको रखा जाएगा। और ये को कलाकार तो यहाँ जिंदा रहेंगे, रोजगार भी लोगों को मिलेगी, और इससे सरकार को भी फायदा है, इससे सरकार को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। भैया क्या चाह रहे थे कि अगर हमारे भोजपुरी में फिल्म, भोजपुरी तो बिहार का घर है, तो क्या हमारे बिहार में एक फिल्म सिटी भोजपुरी का होना नहीं चाहिए? एकदम जरूरी होना चाहिए। ये तो मैं पहले आपको बताया कि एक फिल्म सिटी हो बढ़िया, एक नहीं दो हो जाए तो और बढ़िया है। नॉर्थ और साउथ दोनों में हो तो बढ़िया है। जी और 2 फिल्म सिटी हो, और सब्सिडी तो अनिवार्य एकदम होना चाहिए जी। पिक्चरों में। इससे कलाकार को हौसला बढ़ता है, हम्म। प्रोड्यूसर को कुछ आता है तो फिर आगे बढ़िया पिक्चर बनाने की कोशिश राइट, करते एकदम हैं। सही। और मैं सरकार से विनती करूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से, कि इस पे एक बार विचार जरूर किया जाए, इसको देखा जाए इससे क्या है। हम लोग जो रखे हुए हैं अभी कि बैठेंगे तो इससे सरकार को ही फायदा है। रोजगार की बातें, सरकार रोजगार की बातें करती है, तो मैं जहाँ तक 25 से 30 हज़ार लोगों की रोजगार मिलेगी अगर फिल्म उद्योग यहाँ पर शुरू होगा, सब्सिडी मिलेगी तो। अच्छा भैया, नहीं लगता कि अगर बिहार में इस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा तो हमारी भोजपुरी फिल्म ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बनेगी। अभी डेली पर डे कम से कम 10 गाना तो ट्रेंडिंग में अपना भोजपुरी रहता है पूरा यूट्यूब पे। तो कहीं वो सेंसर बोर्ड अगर लग जाएगा तो क्या नहीं लगता कि मेरी भोजपुरी अगर धीरे ऐसा ग्रोथ करेगी, साउथ का भी कंपेयर कर सकती है? नहीं, और हाँ, और निखरेगी मेरी निखरेगी। भोजपुरी, अगर एक सेंसर बनता है हम्म, तो और निखरेगी। हम्म, क्योंकि सेंसर जैसे ही बनेगा तो कुछ लोग हमारे दर्शक जो पसंद नहीं कर पाते हैं वो चीज़ नहीं आएगा पिक्चरों में। ऐसे सेंसर ही बनेगा तो ये चीज़ होगा। ये हल्ला करने से नहीं होगा कि हम आपके माध्यम से ये गंदा गाना है, ये वल्गैरिटी है, ये ऐसा है, ये नहीं होगा। यहाँ सेंसर बनेगा, और सेंसर जब बनेगा तो उस पर अंकुश लगेगा, और अंकुश लगेगा तो काफ़ी अच्छे पिक्चरें बनेगी। ये आपने बात कही गंदा गाना लोग कहते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे भोजपुरी में ही ऐसा है या फिर इससे ज़्यादा नहीं, तो नहीं, बॉलीवुड और हॉलीवुड में देखा जाता मैं है? ये नहीं बोला, कुछ लोगों की सोच है, ये बोल रहा हूँ। तो वाकई में है, ऐसा बात नहीं है, गाने हो रहे हैं, गंदे गाने हो रहे हैं, ये इससे मैं ये नहीं इनकार नहीं कर सकता हूँ, जी जी होते हैं। लेकिन एक नियम कानून बनना चाहिए जी जी। इसके लिए कि आप इस हद से ज़्यादा पार नहीं कर सकते
हैं। जी। अभी हमारे जितेंद्र राय जी जो मंत्री बने हैं, कला संस्कृति मंत्री, वो अभी कलाकारों के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। इसके पहले जो मंत्री जी थे, हमारे कलाकारों के साथ बातचीत भी नहीं करते थे। अभी जो नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ पर गौर करेंगे। अगर ऐसा निकलेगा तो हम केस करेंगे और ऐसे कलाकार पर कार्रवाई करेंगे। एकदम सही बात है। और जितेंद्र जी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आप कलाकारों के साथ जुड़ के हैं। और मैं एक और मैं सुझाव नहीं दे सकता हूँ, राय दे सकता हूँ, अपना बात रखना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले कि उस कलाकारों को चुनना है जिसमें कलाकारी कूट कूट के भरी है और काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जी, जी। उन लोग को आगे करने की कोशिश है। तब आगे होंगे जब बिहार में सब्सिडी लागू होगी, बिहार में सेंसर लागू होगा, बिहार में शूटिंगें होगी, तो उन लोग को मौका मिलेगा। जी, जी। और जब मौका मिलेगा तो निखरने का समय मिलेगा। और बहुत ऐसे कलाकार हैं भैया जिनके आवाज़ों में दम है। बहुत अच्छे गाते भी, बहुत अच्छे कलाकार भी, लेकिन कुछ पैसा के कारण या फिर कुछ लोगों की वजह से, ठगी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं ऐसे में हमारी भोजपुरी धीरे-धीरे टूट रही है। मैं केवल गायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, कलाकारों कलाकार की का बात मतलब कर है रहे हैं। एक्टर। हाँ, सारी चीज़ हम भी बात कर रहे हैं भैया। हम आज से 18 साल पहले मैं जब अपने 10th में पढ़ रहा था, तो मैं खुद नाटक महोत्सव में जाता था। बाहर बरेली गया, आगरा गया, इसके बाद यहाँ बरियारपुर, टाटा जमशेदपुर गया। तो मैं देखा कि क्या कलाकारी लोगों में भरी हुई है। मैं तो संगीत के माध्यम से ही गया था, लेकिन वो नाटक देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो मैं खास करके उन कलाकारों को, जो लोग इतना संघर्ष करके अभी तक घर पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ ना राहत है ना किसी तरह का है। और कलाकार की ज़िंदगी अजीब तरह की होती है। एक बार अगर कला में मन लग गया तो दूसरा कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो मैं सरकार से करबद्ध विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कलाकारों के लिए प्लीज़ आप लोग सोचिए। भैया कुछ दिन पहले जब राजश्री जी हमारे बिहार आए थे शादी कर कर, तो आपने एक गाना गाया था, तोहरे आवन से अंगना बाहर, कुछ और गाना मैं दर्शकों को 2 लाइन में हो जाए। हाँ, मैं गया था। अरे साची कहीं तो है आवन से हमारी अंगना में आइल बहार भौजी। अरे ममता के मूरत चंद्रमा के सूरत, घरवा में रहे भौजी तोहरे जरूरत, घरवा में रहे भौजी तोहरे जरूरत। साची कहीं तो है आवन से हमारी अंगना में आइल बहार भौजी। अच्छा भैया, हमारे भोजपुरी में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो लाइव आकर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस ऐसे करने से हमारा भोजपुरी का जो भाषा है धूमिल होने जा रही है? देखिए, उन लोग की अपनी समस्या है। क्या परेशानी परिस्थिति तब क्या होती है जो लाइव आने का, वो आखिर लाइव आके गाली क्यों दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, उनके साथ कौन सी घटनाएं घटी हैं। वो अगर बात रखते हैं कहीं पर नहीं सुनता है कोई, तो उनको लाइव आना वाजिब है, लेकिन हाँ, गाली नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बाहर के लोग जब ये चीज़ देखते हैं, तो बाहर अगर हम लोग निकलते हैं तो भोजपुरी को गंदे तरीका से बिहेव किया जाता है। हाँ, सही बात है, नहीं होना चाहिए। नहीं, आप लाइव आए, लेकिन बातें वहाँ उस परिस्थितियाँ देखना पड़ता है ना कि वो आखिर अपने बात को रखे कहाँ, जी, किस प्लेटफ़ॉर्म पर रखे, कहाँ पहुँचाए, जिसको कहना चाहता है वो सुनता नहीं है। जी, जी, जैसे आप बोलते हैं काहे रखो, किसी का गाने उठा के कोई गा देता है, जी। सेम टू सेम गा देता है, तो उस बात को कहाँ रखे वो? तो वो तो आपस में बैठ के ही तो बात कर सकते हैं तो भैया। सुनने वाला चाहिए ना। आप गा दिए मेरा गाना, आप मेरा सुनबे नहीं कीजिएगा। तो गाली देने तो से भैया तो नहीं, समस्या हल नहीं। गाली नहीं देना चाहिए, आके बताना चाहिए कि ये गलती किए हैं। हाँ। हाँ, हाँ, देखिए गलती हो जाती है भूल से। कोई राइटर है, मुझे ही गाना ला के दे देगा, मैं गा दिया। हुँ। अगर मुझे बाद में पता चलता है कि ये गाने और कोई पहले गाए हुए हैं, तो अगर हम उसके सीनियर अगर कलाकार हैं, तो उसको अपने साथ एक मौका देना चाहूँगा कि आप मेरे साथ आओ। उसको मैं प्रोत्साहन करूँगा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि मैं भाई तुम्हारा गाना गाया हूँ, मेरी तरफ से जो होगा मैं तुमको हेल्प करूँगा। अब भैया ऐसा नहीं लगता कि हमारे भोजपुरी में गाना चोरी का एक प्रथा चल गया है, जो कि अब बहुत ज़्यादा आज गाना आप भी कुछ देर पहले आप गाना गा रहे थे जो कि आपका 31 तारीख रिलीज होने वाला है, कहीं हो सके वही आपका गाना चोरी हो जाएगा। अच्छा देखिए, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितना दिन तक कोई चोरी करेगा? आप सुनते हैं ना कि लोग आके गाली दे रहा है, तो ये तो सहना पड़ेगा ना भाई, इसको रोक सकते हैं आप रोकिएगा। नहीं। हम तो गाली नहीं देंगे,
लेकिन हम तो कहेंगे कि भैया ये गलत है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि छोटू छलिया का गाना कोई चुरा के गाता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे काफ़ी गर्व की बात है कि कोई हमसे भी बड़े लोग गाए या छोटे कलाकार भी हैं जो छोटू छलिया का गाना चुरा के गाए। मैं तो चाहता हूँ कि गा लो, कोई बात नहीं भाई, अगर इससे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है तब। हाँ, लेकिन वो लोग जब जो आगे बढ़े हुए हैं, काफ़ी नाम कमाए हैं, और वो लोग किसी का गाना चुरा के गाते हैं तो ये गलत बात है। और अनजाने में गाते हैं तो छोटे कलाकार को प्रमोट कीजिए आप बुला के। जी, जी। भैया हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा वो गाना हो जाए, जो बहुत पहले आप लालू जी का गाते थे क खड़े जो कि वो सम्मान लोगों को दे दिलाए, जो बाबू साहब के सामने वो बैठ नहीं पाते थे, खड़े वो नहीं, गाना नहीं थोड़ा-सा। देखिए, मैंने बाबू साहब कहने का मतलब ये नहीं कि किसी पर्सनली जाति का नहीं, मतलब बात है। बाबू सिंह जो अपने को माने लगाते थे कि मैं ही हूँ, जी, बाकी मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। जी। माने अफ़सर लोग, अफ़सरशाही हुँ, जो होता था, राजशाही जो होता था हुँ। कि मैं ही हूँ, उस प्रथा को लालू जी ने तोड़े। जी, जी। तो सर वो गाना तो में मैं थोड़ा-सा गाया था, याद कर अरे बतियाए बुढ़ाऊ, याद कर बतियाए बुढ़ाऊ, बैठत रहना खटिया, लालू के लड़ैया ये बुढ़ाऊ, खोलल से तोहारो आँखिया। यही गाना था। अब भैया लास्ट बात आपसे ये रहेगा कि भोजपुरी में अब ऐसा हो गया ना कि अब कला की पूजा नहीं हो रही है, हुँ। अब टैटू की पूजा हो रही है। जो टैटू बना के आया, उसे काम दिया जा रहा है और आगे बढ़ा दिया है, कला को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे हैं भैया जो कि बहुत सारे मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, लेकिन टैटू बनाकर आते हैं और फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। वो प्रचलन कोई-कोई चीज़ों की आती हैं, अभी प्रचलन चल रहा है। मान लीजिए अच्छा बताइए, खुश हो कलाकार को खुश कर किसी को खुश करना है तो उसको बड़ा ही करना है ना। अब उसको काम नहीं मिल रहा है, मान लीजिए पवन भाई के साथ, खेसारी भाई के भाग साथ, छोटू भाई के साथ, चाहे जिसके साथ तो टैटू बना के आता है, बहुत बड़ा आपका फैन है, तो ये तो लाज में पड़ के तो काम देना है ना, हुँ, हुँ। इससे भी तो देना है ना। तो मौका लोग अपने को कैसे मुझे काम मिले, ये लोग सोच के जाते हैं टैटू बना के। ऐसा नहीं कि टैटू बनवाने से ही काम मिलता है, थोड़ा देर के लिए मिल जाएगा काम आपको, लेकिन जब आप में कला नहीं होगी तो एक बार दो बार कोई आपका सहयोग करेगा, लेकिन बार बार सहयोग नहीं करेगा आप में अगर टैलेंट नहीं हुआ तो। हाँ भैया, एक सौम्या पोखरे जी हैं जो कि नेपाल से आते हैं हमारे बिहार, भोजपुरी में काम करना चाहते हैं और खेसारी जी का टैटू बना कर आते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैंने पवन सिंह को नहीं जानता हूँ। आज वो पवन सिंह का रील्स बनाई है और आरोप लगा रही है प्रिंस प्रियदर्शी जी और राइटर उन पे कि हमसे ज़बरदस्ती रील्स बनाया गया। क्या आपको ऐसा रील्स में लगा कि वो ज़बरदस्ती बनाया गया होगा या वो पवन सिंह का नहीं जानती होगी? नहीं देखिए, पहले बार तो ज़बरदस्ती हुआ है कि क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता हूँ। रील बनाई है वो, रील बनाई है ना। हुँ, हुँ, अगर रील नहीं भी बनाई है तो इससे क्या होगा, अगर मान जो खड़ी है हुँ, उनके फोटो पे पवन सिंह के गाने अगर चल रहे हैं हुँ। तो इसमें कौन बड़ी सी बात होगी भाई। कलाकार हैं तो आज ना कल आज आपके साथ काम अजीब करेंगे, बात है। कल उसके हाँ, साथ काम करेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, अगर पवन सिंह के गाने पे आपका रील बन गया, बना ही दी, तो ये तो आप अपने को आप झूठ बोली थी, एक और झूठ परोसना चाहती है। कि ताकि हम फिर से हाँ, लाइमलाइट में आ जाएँ और हम हाँ, लोग विवादों नज़र में में रहे, रहें। अच्छी कलाकार हैं। हाँ, सौम्या क्योंकि पकड़े अभी बहुत अच्छी कलाकार क्योंकि हैं। भैया विवाद मैं क बाई बाई उनको मैं उनका एक्टिंग देखता हूँ, चाहे गाने जो भी उसमें एक्ट करती हैं उसको देखता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छा से मैं मानता भी हूँ। मेरे साथ तो कभी काम नहीं की है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि वो पवन सिंह को नहीं जानती हैं। ऐसा नहीं लग रहा है भैया कि वो चाह रही कि विवाद के बाद मेरा नाम बहुत दब गया था, न्यूज़ मेरे पर नहीं बन रहा था, तो कहीं ऐसा करके वो फिर से वही काम करना चाहती है ताकि मैं अच्छा हाइलाइट एक हो बात जाऊँ। बताइए, मैं बोल दूँ कि मोदी जी को नहीं जानता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी को नहीं जानते हैं, मैं बोल दूँ, हैं? ये तो हो नहीं ये सकता। कोई मतलब नहीं हुआ ना, हुँ, हैं? जी। तो आप समझ रहे हैं बातें को मैं हाँ, जो बोलना हाँ। चाहता हूँ, जी, बस जी। बात वही है। अच्छा। भैया हम चाहेंगे जाते-जाते वैसे कलाकार जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? भाई हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी नहीं हारना, और याद कर लो, आग और आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। आपकी आवाज़ों में जान है और आत्मविश्वास आपका मजबूत है, तो एक ना एक दिन आप आगे आइएगा और फ्रंट फुट पे बैटिंग कीजिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश कीजिएगा कि अपने से नीचे वाले कलाकार को कभी नीचा मत समझिएगा, ये मत समझिएगा
कि मेरे बाद ना भोजपुरी थी या मेरे बाद भोजपुरी रहेगी, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा। सोच रहा है हाँ, कुछ लोग। कि जो हैं भोजपुरी मैं कहानी ये है, अगर गलत हम बात बैठ है। जाएंगे तो भोजपुरी बैठ नहीं, ये जाएगी। गलत बात है, ये गलत सोच है। भैया छठ स्टार्ट हो गई है, तो चाहेंगे थोड़ा सा आप जो राजश्री जी पहली बार छठ कर रहे हैं उन पे आप गाना गाएं, थोड़ा सा वो मेरे दर्शकों को दो लेना हो जाए। अच्छा हाँ, अरे पहिला बेराज श्री कहली परबिया, जय हे तेजस्वी संगे देवे अरगिया। अब तारा बड़ी जी से पूछे लगली बात ए अमा, कैसे कैसे बोली छठी माई के होला पूजा पाठ ए अमा, कैसे कैसे का होई आमा जी आम के लकड़िया, अर्घ में चढ़े कवन फल फल हरिया। आ कैसे खुश होई है देव दीना नाथ ए आमा, हमके बता दी मिट्टी के चूल्हा कैसे बने बता दी, खरना में कवन चढ़ेला पारा शादी, आ काहे खाइल जाला लौकाया भात ए आमा, हमके बता दी। भैया आप जाते तो यही बोलेंगे कि आपके साथ जो भाई रहते हैं, ये 2-3 भाई रहते हैं, उनका आरोप आप पे लगा हुआ है कि जब तक छोटू छलिया भैया शादी नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा क्या तो उनके बारे में थोड़ा सोचिए। अच्छा, वो नहीं करेंगे। नहीं बोले कि भैया करेंगे उसके बाद ही हम करेंगे। अच्छा, हम करेंगे तब। हाँ। तो बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग एक ग्रुप में 3 आदमी हो जाएंगे। नहीं, उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए और शादी अच्छा, जल्दी करें। अगर उन लोग को जरूरी है तो बोलिए, हम कर लेते हैं। तो दोनों भाई लोग बोले हाथ उठा दे कि जरूरी है भैया हम लोग के, मेरी पले। अच्छा, आपकी जरूरी है, पवन जी बोल रहे हैं कि मेरी जरूरी है, हाँ। उधर कुंदन भी बोल रहा है। तो भाई आप लोग के चलते क्या करेंगे, हम पट्टा बांध लेंगे गला में, लेकिन आप लोग के चलते। भैया टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है, आपको देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, आप लोग को भी, सारे लोग को फिर से छठ की ढेर सारी शुभकामना और बधाई है।